और गोल्ड के अंदर ये पैटर्न है, इसको ध्यान से देखो पैटर्न को कैसा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऊपर जा रहा है, याद हो गया, ठीक है, याद हो गया ना, ठीक है, अब चलो इसको मैं छुपा देता हूँ, कोई बात नहीं। GBP JPY, लेट्स गो ऑन टू आवर टाइम फ्रेम, एंड ये सेम पैटर्न मुझे दिखा था एक जगह पर, जो है हमारा, रुको जरा, पता नहीं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखेगा, नहीं दिख रहा, 4 आवर पे चलता है, रुको, अगर मैं इसका पेड वर्जन भी खोल दूँ ना तब भी, हाँ ये देखो, एक तो ये है 2000, देखो नवंबर दिसंबर का है एक तो, ये रहा नीचे देखो दिसंबर दिख रहा है, सेम ऐसा ही पैटर्न है, ये देखो कुछ दिख रहा है, नजर आया, हाँ 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 हाँ, ये रहा नीचे नीचे दिख रहा है आपको ऐसा, है ना। इसका इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मैं जानना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये शेयर करा है। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, साफ बिल्कुल साफ सुथरा सा, ऊपर भी देखो ये ड्रॉप आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ है, ये देखो ये ड्रॉप दिख रहा है आपको, ये ड्रॉप, ये यही ड्रॉप है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया बट कोई बात नहीं, है ड्रॉप ये इसी की तरह, इसकी तरह ही दिख रहा है ना। अब भाई देखो इतनी याददाश्त तो तभी होगी, इसका रिजल्ट है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पैटर्न है इससे पहले और उसके आगे का ही पैटर्न फिर वो निकल के आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बादाम बादाम खाओ, तुम्हारी याददाश्त बढ़ेगी, ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगी। और भी हैं, जून जुलाई जून जुलाई जून जुलाई, ये रहा जून जुलाई में तो नहीं है शायद, मुझे लगता है 2022 2022 22 जून जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई, ये रहा, कुछ कुछ हद तक है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ये डाउन ट्रेंड वाला है, हाँ ये डाउन ट्रेंड वाला है कुछ हद तक। यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर आपको दिखेगा, ये रहा, देखो ये कुछ हद तक ऐसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लेकिन कुछ हद तक ऐसा है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड वाला है, मतलब मार्केट में ये डाउन ट्रेंड जैसा बन रहा है बिल्कुल ऐसा ही सेम, बस ये ऊपर उठ के नीचे गिर रहा है, अभी देखेंगे कि वो भी ऊपर उठ के नीचे गिर रहा है क्या, पता लग जाएगा, ठीक है। ओके चलो वापस चलते हैं गोल्ड पर, देन वी हैव द स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड नाउ वी हैव दिस। तो इसमें भी मार्केट ऊपर जाके ये स्ट्रक्चर बना रही है, और अभी हमने देखा कि जब ऊपर जाके स्ट्रक्चर बना था तो मार्केट का मूवमेंट नीचे की साइड आया था, ना कि ऊपर की साइड, तो मेरा इसमें ध्यान नीचे की साइड ज़्यादा रहेगा, अब देखते हैं कैसे, ठीक है, ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से, बट फिर भी एक चांस है कि अपने आप को अगर पॉजिटिव एंगल देना चाहे तो फेक पॉजिटिव एंगल दे सकती है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर एक कर्व लाइन बॉटम से, इस तरीके से एक कर्व लाइन यूज़ करने वाला हूँ मैं, ऐसे करके, लाइक दिस। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो कर्व है ये अपने सिमिलर सही एंगल पे जा रहा है, लेकिन मार्केट कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव एंगल से जा रही है, मतलब पावरफुल मूव दिखा रही है ना, मार्केट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल मूव दिखा रही है। इस कंडीशन में हम एक चीज़ और कंसिडर कर सकते हैं, अगर मैं आपको इजीली दिखाऊं तो यहाँ पर हम ना एक ट्रायंगल को कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखो, हम इस ट्रायंगल को भी कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, यहाँ पर हम ट्रायंगल को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, तो ये ट्रायंगल का पहला मूव है, गॉट इट, ये ट्रायंगल का पहला मूव है, एंड देन रिवर्सल वाला मूव इसका भी आ रहा है, लेकिन इसका इतना बड़ा रिवर्सल जो है नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस प्रीवियस सप्लाई, इसकी पिछली सप्लाई अगर आप देखोगे तो वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमें बड़े रिवर्सल के लिए चाहिए, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो नीचे जाने का चांस थोड़ा सा, ये और ये हिस्सा इसका लगभग लगभग सेम बन चुका है, अगर मार्केट हमें नीचे जानी जाती हुई देखनी है तो हमें ये हिस्सा इसका कॉपी पेस्ट होता हुआ यहाँ दिखना चाहिए, रिटेस्टिंग एंड देन डाउन साइड, इस तरीके से, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये इस जो ट्राइंगल है इसका ये वाला हिस्सा कॉपी करके लाना चाहता हूँ यहाँ पर, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस एंड देन ए रिवर्सल, समझ आया। ये है मेरा पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू बीट गोल्ड, इसका 50% भी जोन मार्क कर लेते हैं, अगर 50% पे हमें कुछ लगता है
कि मार्केट 50% यूज़ करेगी। अगर मार्केट 50% यूज़ करती है तो हमें ऐसा ही रिजेक्शन या ऐसा ही रिजेक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। और अगर उस केस में डिमांड आधी हो गई, फिर सप्लाई दोबारा डबल, मूव तो इसका ही वही वाला। और डिपेंड करेगा ना भाई, अगर सप्लाई आधी होगी और डिमांड भी आधी होगी, इसका मतलब आगे जाके सप्लाई आने वाली, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, तो डबल चांसेस उसके होने के ज़्यादा रहते हैं जो पहले से कमज़ोर होता है। ऊपर जा रही है तो मार्केट के पास ऑलरेडी डिमांड है, वो ओवरबॉट हो चुकी है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको ओवरसोल्ड होने की ज़रूरत है, यानी कि डाउन साइड आने की ज़रूरत है। तो डाउन साइड में सप्लाई की ज़्यादा नीड रहती है, तो डिमांड तो ऑलरेडी टॉप पे है ही। और यहाँ पर ये दो कैंडल यहाँ गुस्से में आई हुई है, यहाँ से दिख भी रहा है, दो कैंडल का गुस्सा यहाँ दिख भी रहा है, एक साथ आया हुआ है, मतलब साफ दिख रहा है कि एग्रीगेट हो रही है यहाँ पर हड़बड़ी में, प्लेयर गोल करने के चक्कर में। भाई हड़बड़ी में जो प्लेयर है वो गोल करने के चक्कर में, और वो इसी के चक्कर में ये भूल चुका है कि गोली ने उसकी बॉल पकड़ ली है, और गोलकीपर अब बॉल अपने प्लेयर्स को दे रहा है। और देखो यहाँ स्मूथ मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रेड ट्रेंड देखो बिल्कुल स्मूथ आ रहा है टुकड़ों में, इससे पहले रेड ट्रेंड टुकड़ों में नहीं आया हुआ है, उसके बीच में ग्रीन कैंडल्स आई हुई है। कुछ कल की बातें कुछ याद आ रही है मेरी, नहीं आ रही? पुराने लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऐसा है कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ये मार्केट अपने जैसे यहाँ से ही पता लग रहा है कि मार्केट में कमजोरी आ रही है, डिमांड के अंदर कमजोरी आ रही है, यहीं से पता लग रहा है। इससे पहले जो डिमांड थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी नहीं थी, यहाँ टुकड़ों में थी, यहाँ पर भी पूरा ट्रेंड ये टुकड़ों में आया है, यहाँ पर भी पूरा ट्रेंड टुकड़ों में आया, अब ये एकदम से पावरफुल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुपीरियर बनने को कोशिश हो रही है। यार तुम्हें समझाना तो बड़ा मुश्किल है, मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं बताओ? मैं और किस तरीके, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसका निकालने, फिर मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दूंगा। मार्केट वैसे भी ट्रेंडिंग है तो ट्रेंड में बनेगी फिर वो। भाई तुमने ढंग से इंग्लिश के शब्द नहीं पढ़े, डिक्शनरी नहीं पढ़ी, तो इसमें मेरी गलती है क्या? है, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तुमने ढंग से पिछली 100 छोड़ो 50 भी लाइव स्ट्रीम नहीं दिख रही, इसमें भी मेरी गलती है क्या? है? तो ये था मेरा एनालिसिस, ये 50% वाला एरिया है, ये रिजेक्शन के लिए है, ठीक है, और बाकी 100% वाला एरिया ये है। दिस इज माई गोल्ड एनालिसिस, जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैंने शेयर कर दिया आपको टेलीग्राम पर। गॉट इट? गॉट इट। चलो ये था आज का गोल्ड का एनालिसिस। अब मैं इसमें और कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं और किसी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप खुद बताओ मैं इसमें लेवल कहाँ से बनाऊँ, कोई ऐसा रेजिस्टेंस लेवल इसको देख के बना सके? ठीक है, कुछ नहीं है। दैट्स वाई देयर इज़ नथिंग टू बी वेरी अंडरस्टैंडेबल। बस यहाँ पर एक ऐसा मैं ट्रेंड लाइन अगर लगाना चाहूँ तो ऐसे लगा सकता हूँ, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये फिर भी आपको डेका लाइन जैसा ही दिखेगा, और ये इसका ब्रेकआउट वगैरह ही। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बेकार है, किसी काम का नहीं है। ओके, सो ये थे गाइज आज के हमारे गोल्ड के थोड़े से एनालिसिस। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के पास 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और इसको करते हैं एनालिसिस। आई एम यूजिंग BTC USD TVC क्रिप्टो, ये वाला ग्राफ मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि
यूज़ करना